16 फरवरी 2023 को फोर्ब्स ने अमेरिका के बेस्ट बैंक्स की लिस्ट पब्लिश की, जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक 20वें नंबर पर था। और उसके 21 दिन बाद 10 मार्च 2023 को बैंक रन के कारण एसवीबी को बैंकरप्सी फेस करनी पड़ी। Tough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. Collapse of Silicon Valley Bank. मेनली स्टार्टअप्स में डील करने वाला ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। It is the epicenter of tech startups, the 16th largest bank, or it was in the United States. 2008 में कोलैप्स होने वाले सबसे बड़े बैंक वाशिंगटन म्यूचुअल के टोटल एसेट्स $307 बिलियन के थे। वहीं एसवीबी के पास $209 बिलियन के एसेट थे। ये अमेरिका की हिस्ट्री का दूसरा और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा बैंक फेलियर है। The second biggest bank collapse in U.S. history. Largest bank failure since the 2008 financial crisis. सिलिकॉन वैली बैंक सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में सिचुएटेड एक कमर्शियल बैंक है, जिसे 1983 में बनाया गया। दूसरे बैंक्स की कंपैरिजन में एसवीबी मेनली स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटल के साथ काम करता है। अमेरिका के आधे से ज्यादा टेक एंड हेल्थ स्टार्टअप एसवीबी से फंडेड हैं। इनफैक्ट इंडिया की अराउंड 20 कंपनीज को भी एसवीबी ने फंड किया है। एयरबीएनबी, सिस्को, फिटबिट, वॉक्स मीडिया सिलिकॉन वैली बैंक के कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं। 2019 में जब वर्ल्ड वाइड कोविड पेंडेमिक आया तो टेक कंपनीज को छोड़कर ग्लोबली हर एक सेक्टर में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा गया। इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड ने इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट 0 कर दिया, जिससे मनी बोरो करना काफी इजी हो गया था। इंटरेस्ट रेट काफी कम होने की वजह से वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना काफी अमाउंट टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और जैसे जैसे इन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली तो ये सारा अमाउंट बैंक्स में डिपॉजिट होने लगा। इसी टाइम पीरियड में मार्च 2020 में एसवीबी का टोटल डिपॉजिट $62 बिलियन था। वो मार्च 2021 आते आते डबल होकर $124 बिलियन हो गया था। एसवीबी ने इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था। 2022 में बैंक का टोटल बॉन्ड पोर्टफोलियो $117 बिलियन का था। एचईएम के अंडर $91.3 बिलियन और एएफएस में $26 बिलियन इन्वेस्ट किए गए थे। फिर 2020 के बाद फेड ने इंटरेस्ट रेट काफी हाई किए तो उन बॉन्ड्स की वैल्यू इरोड होने लगी, जिससे बैंक को काफी नुकसान हुआ। एचटीएम सिक्योरिटीज का मार्क टू मार्केट अनरियलाइज्ड लॉस $15 बिलियन से भी ज्यादा था। वहीं बैंक के पास टोटल इक्विटी $16 बिलियन से थोड़ी ज्यादा थी, तो बैंक ऑलरेडी एक डीप ट्रबल में था। इन्वेस्टमेंट साइकिल एक रिकरिंग इकोनॉमिक फिनोमिना है। पिछले कुछ क्वार्टर से इन्फ्लेशन प्रेशर की वजह से हमें फूड, एनर्जी और कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसका एक मेजर कारण रशियन यूक्रेन वॉर है। इनफैक्ट 2023 के लिए भी रिसेशनरी ट्रेंड्स को फोरकास्ट किया गया है, जिसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं। इसी इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से टेक वर्ल्ड में फंडिंग विंटर स्टार्ट हुई, जहां स्टार्टअप्स को फंड मिलना मुश्किल हो गया। तो स्टार्टअप्स ने अपने ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए बैंक से अपना डिपॉजिट निकालना शुरू किया। डिपॉजिटर्स की हैवी डिमांड को देखते हुए एसवीबी ने अपने सिक्योरिटीज को सेल कर दिया। 8 मार्च को एसवीबी ने अनाउंस किया कि उन्होंने $21 बिलियन के अवेलेबल फॉर सिक्योरिटीज को सेल किया है, जिससे उन्हें आफ्टर टैक्स $1.8 बिलियन का लॉस हुआ है। इस अनाउंसमेंट के बाद 9 मार्च को एसवीबी के शेयर 60% तक गिर गए और नेक्स्ट डे एसवीबी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी गई। 10 मार्च को बैंक रन की वजह से एसवीबी बैंकरप्ट हो गया और कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने एसवीबी की रिसीवरशिप फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC को दे दी। FDIC ने एक न्यू बैंक DINB को फॉर्म किया ताकि इंश्योर्ड लिमिट तक के अकाउंट को एक्सेस किया जा सके। 13 मार्च को FDIC ने एसवीबी के सारे एसेट्स को न्यू ब्रिज बैंक सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक को ट्रांसफर कर दिए और टीम मायोपोलस को बैंक का न्यू CEO अपॉइंट किया। इस पूरे क्राइसिस के बाद एसवीबी के मैनेजमेंट और डॉड-फ्रैंक एक्ट के 2018 के अपडेशन पर भी सवाल उठाए गए। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर लोरा इजुरिता ने अप्रैल 2022 को कंपनी से स्टेप डाउन किया था और जनवरी 2023 में उनकी पोस्ट पर टिम ओल्सन को अपॉइंट किया गया। ये काफी अनक्लियर है कि कैसे बैंक ने इस टाइम पीरियड में अपना रिस्क मैनेज करके रखा। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था,
जिसमें $50 बिलियन के ऊपर एसेट रखने वाले बैंक को स्ट्रेस टेस्ट पास करना पड़ता था। लेकिन 2018 में ट्रम्प गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ रेगुलेटरी रिलीफ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट साइन किया, जिससे डॉड फ्रैंक की लिमिट $50 बिलियन से $250 बिलियन कर दी गई। इस एक्ट को चेंज करवाने में बैंकरप्ट के टाइम SVB के CEO रहे ग्रेग बेकर भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन थे। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डॉड फ्रैंक में अपडेशन ना की गई होती तो SVB अपने रिस्क को बेटर तरीके से मैनेज करता। FDIC के अकॉर्डिंग 2022 में बैंक के $175 बिलियन के डिपॉजिट में से 89% बैंक अकाउंट अनइंश्योर्ड कैटेगरी में आते थे। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सभी अकाउंट होल्डर को उनका डिपॉजिट वापस करने को कहा है। All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected. लेकिन FDIC की 26 मार्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिटीजन्स बैंक शेयर्स ने SVB के $72 बिलियन के एसेट्स को $16.5 बिलियन के डिस्काउंट पर खरीद लिया और लगभग $90 बिलियन की सिक्योरिटीज एंड एसेट अभी भी FDIC की रिसीवरशिप में रहेंगी। इन एडिशन FDIC को फर्स्ट सिटीजन्स बैंक शेयर में $500 मिलियन की इक्विटी एप्रिसिएशन राइट्स भी मिलेंगे।